Hello everyone, in the previous video we have seen the all contraceptives, the injectable contraceptive, the mechanism of action of contraceptives, practical consideration. Okay, now today we will look the adverse effect of using the contraceptives. So, adverse effect. The very first thing you should know that the adverse effect are dose dependent. It is very important, dose dependent. ओके अर्लियर व्हाट हैपेंड कि हम लोग बहुत हाई डोज प्रिपरेशन देर यूजिंग ओके, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे बहुत ज़्यादा थे. अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट आर यूज़ द लो डोज प्रिपरेशन, उसकी माइनर रिस्क होता है. ओके, सो दिस इज़ द वन थिंग. नाउ वी आर गोइंग टू लुक द side effects, adverse effect. First one is the non-serious side effect. So the non-serious side effects are they occur in first 1 to 3 cycles. ओके, उसके बाद फिर ये डिसअपियर हुआ था, डिसअपियर्स ग्रेजुअली एज वी कंटिन्यू टेकिंग द ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव. द कॉन्ट्रासेप्टिव देन इट डिसअपियर्स और डिसअपियर ग्रेजुअली. व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज द nausea, vomiting, okay, which is similar to morning sickness of pregnancy. सेकेंड, इसकी इसमें हेडेक, पहले तो नोजिया वोमिटिंग हो गया, ऐसे मॉर्निंग सिकनेस होता है प्रेगनेंसी में. आफ्टर दैट जो हेडेक होता है, हेडेक जनरली माइल्ड होता है, जनरली माइल्ड. अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन मे बी प्रेसिपिट, मतलब मे बी गेट बर्स्ट. ओके, आफ्टर दैट देर इज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होते रहेगा, स्पॉटिंग एंड देन स्पॉटिंग. एंड दिस अकर स्पेशली विद द प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशन. ओके, तो हम लोग पहले भी देखा था कि जो हम लोग मोनोफेजिक पिल से हम लोग ट्राईफेजिक पिल, 3 तरह कंपोजिशन का जो पिल हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है उसको वो ठीक करने में हेल्प करता है. ओके, आफ्टर दैट डी इज ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट. दिस वॉज द नॉन सीरियस साइड इफेक्ट. नाउ मतलब ये तुरंत, मतलब पहला से तीसरा साइकिल में ही हमें अपीयर हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द सेकेंड, दैट इज द साइड इफेक्ट दैट appears later. That is the first is the weight gain, then there is the acne problem. Okay, increased body hair. Okay, and this is due to the androgenic action of, जो हम लोग पहले जो 90 नॉर टेस्टोस्टेरोन जो प्रोजेस्टेरोन जो यूज़ करते थे, ठीक है ना, उसके कारण है. तो यहाँ we will write that weight gain, acne, increased body hair, and this is noted due to androgenic action of older 19 not testosterone progestin. ओके, जो न्यूअर वाला है, द न्यूअर वन, दैट इज द desogestrel. This is relatively free of this effect. Now second is pigmentation of cheek, nose, forehead, means all like the pregnancy, all like that there is this pigmentation of the on cheek, nose, forehead. Okay, third is mood swings. Okay, mental depression that can also occur in some women.
एंड देर इज मीन्स जो पहले हम लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते थे उसमें ऐसा होता था कि कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज़, जब लोग बहुत हाई डोज, बिकॉज आई सेड दैट दिस एडवर्स इफेक्ट डिपेंड ऑन द डोजेस, तो वो जब हम लोग हाई डोज के प्रिपरेशन हाई डोज लेते थे तब उसमें होता था. बट अभी के पिल्स में ऐसा भी कोई लिंक बिटवीन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड बिटवीन द डायबिटीज दैट देयर इज नो मतलब वैसा पाया नहीं गया है. So this was a side effect that may appear later. Now we will look the side effect that is has a serious complications. Serious complications related है. So C is the serious complications. So first is A is the leg vein thrombosis, leg vein thrombosis and the pulmonary embolism. ओके, बेसिकली मोस्टली जो ओल्डर, जो पहले हम लोग जो था, जो जिसमें हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टिन था, ठीक है ना, हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन था, ओके, उसमें मोस्टली जो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म था उसमें बहुत ज़्यादा था. ओके, बट जो न्यूअर जिसमें रिड्यूस्ड कंटेंट है, ठीक है ना, उसमें ये सब चीज़ें कम गई है. बट जो लो डोज पिल जो अभी बन रहा है वो जो वुमेन है जिनकी एज ग्रेटर दैन 35 ईयर्स है और डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है ना, ये सब में बढ़ जाता है रिस्क. एंड दिस द एक्सेस रिस्क इज ड्यू टू द एस्ट्रोजन कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सो वी विल राइट हियर दैट the older preparation that has increased incidence of venous thromboembolism, but जो newer reduced steroid है कंटेंट पिल, उनमें क्या होता है, रिस्क जो है कम गया है, रिस्क इज डिक्रीज्ड. बट जो वुमेन जो मतलब कि जो पहले तो लिखेंगे कि लो डोज पिल जो होते हैं, अभी लो डोज पिल आ रहा है ना, ठीक है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है कि इट इज रिस्क इन वुमेन हु इज ग्रेटर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, who is diabetic, okay, who is hypertensive, और जो स्मोक करते हैं. इन लोगों में मतलब कि जो ये लेग वेन थ्रोम्बोसिस है और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसकी होने की चांसेस रहती है, ठीक है ना. और फिर ये होता क्यों है? सो द एक्सेस रिस्क इज ड्यू टू एस्ट्रोजन कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड जैसे ये हमें कैसे पता चला कि जैसे ही हम लोग जब हम लोग स्टॉप कर देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देना तो ये भी नॉर्मल हो जाता है. ओके, सो दिस वाज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, दैट इज लेग वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नाउ वी विल लुक द सेकेंड इज द कोरोनरी एंड cerebral thrombosis resulting in myocardial infarction और stroke. हेयर ऑल्सो जो हम लोग पहले जो पिल्स लेते थे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था, 2 to 6 टाइम ज़्यादा रिस्क था कि कोरोनरी एंड सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस होने के बाद रिजल्टिंग इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक होने का. बट अभी क्या है कि मतलब छोटा स्मॉल इंक्रीज, मतलब कि अभी उतना रिस्क नहीं है. जो हम लोग लो डोज पिल लेते हैं उसमें उतना रिस्क नहीं है. ओके, लेकिन जो वुमेन्स जो है, वुमेन फिर से वही करेंगे कि वुमेन above the 35 years of age are particularly at risk. ठीक है, हमने ऊपर भी देखा कि जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, सो एस्ट्रोजन कंपोनेंट
ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या करवाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। लेकिन जो अगर एट्रियल में कोई ऐसा रिस्क आता है तब उसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन, दिस इज ब्लेम्ड फॉर एट्रियल फेनोमेना। ओके, और मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म involved, that is the increase in, मतलब कैसे, मतलब कि जो ये हमने बोला कि जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, स्ट्रोक आ गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, तो कैसे हुआ, तो दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब इससे क्या होता है, जो कोगुलेबिलिटी होता है वो इन्हांस हो जाता है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिक्रीज कर देता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, और एक और क्या है, डिक्रीज प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, कहाँ पे, इन एंडोथेलियम। और क्या करवाता है, इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो क्या कैसे कैसे ये मतलब स्ट्रोक की तरफ जाता है, पहले तो इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी थ्रोम्बिन 3 को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंडोथेलियम में, और इंक्रीज कर देता है प्लेटलेट की एग्रीगेशंस को। ओके, नाउ द थर्ड इज, ये तो हमने 2 देख लिया, नाउ थर्ड इज द राइज इन बीपी। फिर से यहाँ पे जो पहले जो पिल्स जो वुमेंस लेती थी उनमें मतलब कि 5 to 10% को राइज इन बीपी होता था। ठीक है, फिर से जब हम लोग लो डोज पिल जो अभी हम लोग जो लेते हैं उसमें मतलब बहुत कम रिस्क होते हैं। ठीक है ना, और अगर बीपी इंक्रीज भी होता है और अगर हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को रोक दिया तो बीपी नॉर्मल हो जाता है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, और इसके लिए दोनों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, here we will again write ki in low dose pill which is present in today in society, okay, the magnitude is lesser, means कम होता है। ठीक है ना, magnitude is less, and if the BP rise then it's you know मतलब ऐसा बोला था कि stop the OC और मतलब oral contraceptives, एंड उसके बाद क्या होता है कि जो बीपी होता है नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मलाइजेस इन 3 to 6 months, एंड बोथ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। हाउ, मतलब ऐसे कैसे करते हैं, क्योंकि बिकॉज both the estrogen and progesterone by increasing the plasma angiotensinogen level and renin activating, एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, ये तो एक होता ही है, प्लस एक और होता है कि जो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन है वो इन्हांस हो जाता है, इन्हांस्ड, दैट रिजल्ट इन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ओके, दिस वाज अ थिंग। नाउ फोर्थ इज ये है कि जो एस्ट्रोजन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है वो रेज करता है प्लाज्मा की HDL अपॉन LDL कंपोनेंट का रेशियो को इंक्रीज करता है। दिस मीन्स दैट इट हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट। ओके, बट जो प्रोजेस्टिन है वो क्या कर देता है, नलीफाइज कर देता है इस बेनिफिट को।
ठीक है. आफ्टर दैट फिफ्थ इज द जेनाइटल कार्सिनोमा. ये मैंने पहले भी बोला था कि ये बेसिकली जो मतलब कि एनिमल्स में इसका हमें वेजिनल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर्स का हमें देखा गया. बट इन ह्यूमंस 30 ईयर से एपिडेमियोलॉजिकल डाटाज ये सब मतलब ये नहीं शो करता है कि देयर इज ए इंक्रीज अकरेंस ऑफ द कैंसर इन जनरल पॉपुलेशन. ओके. बट जो मतलब हार्मोन डिपेंडेंट जो ट्यूमर्स है उसकी ग्रोथ को हासिल हो सकता है. ओके. So risk is increased in predisposed individual. मतलब कि जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर that is may be hastened. Okay. बट द थिंग इज कि अब हम देख रहे हैं कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसमें दिखते हैं कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. ओके. दिस इज शोन बाय द प्रोजेस्टिन कंपोनेंट. ठीक है. इसलिए हमने पहले में ही देखा था कि वाई वी गिव प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड विद द एस्ट्रोजन, ताकि ये रिस्क जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क है उसको कम कर सके. आफ्टर दैट वी विल लुक द सिक्स्थ वन, दैट इज द बिनाइन हेपेटोमास. जो हेपेटोमास होगा वो मे रप्चर. ओके. मे रप्चर or turn malignant. Okay. After that the gallstones. बेसिकली जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज बिलियरी कोलेस्टेरॉल एक्सक्रीशन. तो इससे क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंस होगा इंसिडेंस ऑफ गॉल स्टोन स्लाइटली क्या होता है, हायर होता है इन वुमेन हु आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके. सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. So it is contraindicated in first thromboembolic coronary cerebrovascular disease. ठीक है. किसमें thromboembolic coronary and cerebrovascular disease में. Now second is moderate टू सीवियर हाइपरटेंशन में, हाइपर लिपिडीमिया में. ओके. नाउ इट इज द acute liver disease, hepatomas. Okay. After that, in the malignancy of breast, in the porphyria. ओके. दिस आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटिव कि यहाँ पे हम लोग को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं यूज़ करना चाहिए. कहाँ पे थ्रोम्बोएम्बोलिक पेशेंट, कोरोनरी या सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स में, क्योंकि हमें पता है कि वो थ्रोम्बोसिस करवा सकता है. दैन मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंसिव, हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि हमने देखा था कि इंक्रीज मतलब कि HDL LDL कंपोनेंट को मतलब कि दोनों नलीफाई कर देता है कि नहीं.
और ट्राइग्लिसराइड लेवल को ही बढ़ा देता है। उसके बाद एक्यूट लिवर डिजीज हेपाटोमास में हम लोग को इसको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या कर देता है हमें पता ही है, जो उसको रप्चर करवा देता है, ठीक है। ब्रेस्ट की मैलिग्नेंसी में ऑफकोर्स, क्योंकि कैंसर के लिए एस्ट्रोजन मतलब उसके लिए एक मतलब हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जो कि उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। देन इन द पोर्फायरियास आफ्टर दैट 6 इज द मतलब कोई मेजर सर्जरी होने वाला है तो मेजर सर्जरी इम्पेंडिंग। इसमें क्या होगा, ताकि जब मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से बचाने के लिए हमें एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मेजर सर्जरी जो अभी होने वाला है, उसके कुछ दिन पहले उसके हमें नहीं लेना है ओल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। हम मतलब यू कैन थिंक कि कितना दिन पहले मतलब अप्रॉक्स वन मंथ, ओके। आफ्टर दैट